श्री महाभारत विराट पर्व पुष्प 3 में आज हम प्रवेश करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, भूदेव, अपने अपने पदों पर नियुक्त हो जाने पर फिर पांडवों ने क्या किया और अपना 13वां वर्ष किस प्रकार व्यतीत किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, अपने अपने पदों पर स्थिर रहते हुए पांडवों ने जो कार्य किए मैं उन्हें आपको सुनाता हूँ। पांडवों को कौरवों से सदा भय रहता था, इसलिए द्रौपदी की अच्छी तरह देखभाल करते हुए अपने को गुप्त रखने का पूर्ण प्रयत्न करते रहते थे। कुछ काल व्यतीत होने पर विराटनगर में ब्रह्मोत्सव का बड़ा भारी समारोह हुआ। इस अवसर पर दूर दूर से प्रसिद्ध मल्ल राजधानी में आए। उन मल्लों में जीमूत नाम का सबसे बड़ा पहलवान था। उसने कुश्ती के लिए सभी उपस्थित मल्लों को चुनौती दी, लेकिन उसके सुगठित और विशाल शरीर को देखकर किसी भी पहलवान का उससे भिड़ने का साहस न हुआ, क्योंकि भीमसेन ने अपने परिचय में रसोइया के साथ साथ पहलवान को भी वो पहलवान होने का भी परिचय दिया था। अतः राजा की आज्ञा से भीम उससे लड़ने को तैयार हुए और थोड़े समय में ही उसे परास्त कर दिया। भीम की इस विजय से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर के पास खेलने की चतुरता, सहदेव के सिखाए हुए घोड़ों की चाल, बृहन्नला द्वारा शिक्षित राजकुमारी का नृत्य व गान, नकुल द्वारा सिखाए हुए बेलों को देखकर राजा विराट उत्सव से परम संतुष्ट रहते थे। द्रौपदी भी अपनी सेवा कार्य से रानी सुदेशना को प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार राजा विराट के यहाँ पांडवों ने 10 मास व्यतीत तो कर दिए। उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसे सभी पांडवों का बड़ा मानसिक दुख पहुंचाया। विराट का साला कीचक बड़ा बलवान था, वह राज्य का सेनापति भी था। एक दिन कीचक की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी की सुंदरता देखकर कीचक उस पर मोहित हो गया और अपनी बहन से जाकर कहा, बहन, किसी भी तरह इस सुंदरी की प्राप्ति करावो, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगा। तब रानी ने द्रौपदी को किसी कार्य के लिए कीचक के घर में भेजा। भला कीचक इस अवसर से कब चूकने वाला था। उसने द्रौपदी का सतीत्व हरण करने का प्रयत्न किया, लेकिन द्रौपदी पतिव्रत धर्म के बल के सामने ऐसा न कर सका। कीचक से अपमानित होकर द्रौपदी बड़ी दुखी हुई और उसी रात को भीम के शयनागार में जाकर रो रो कर अपनी सभी व्यथा को बतलाया। भीम ने उसे सांत्वना दी और कहा कि कल कीचक जीवित नहीं रहेगा। कल रात को तुम उसे नाट्यशाला में आने को कहो, वहां मैं उसकी कामना पूर्ण करूंगा। दूसरे दिन द्रौपदी ने कीचक को रात्रि के समय नाट्यशाला में आने को कहा। कीचक को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। उस दिन का एक एक पल भारी पड़ गया। रात आने पर अपने को खूब सुसज्जित कर दिव्य सुगंधों का लेपन कर वह नाट्यशाला में गया। भीम वहां पहले से ही सफेद चादर ओढ़कर सो रहे थे। कीचक ने अधीरता से जाकर भीम का आलिंगन किया। वह आलिंगन मृत्यु का आलिंगन था। भीम ने थोड़ी ही देर में कीचक का काम तमाम कर दिया। उसके हाथ, पांव व अन्य अंगों को तोड़कर पेट में घुसेड़ दिया और अपने घर जाकर सो रहे। इधर द्रौपदी ने नाट्यशाला के पहरेदारों को बुलाकर कहा कि देखो, मेरे साथ जो कोई नीच व्यवहार करेगा उसकी ऐसी ही दशा होगी। मेरे पति ने ही कीचक को मारा है। इतना सुनकर और हाथों में मशाल लेकर सब लोग नृत्यशाला में आए। उन्होंने कीचक की दुर्दशा को देखकर निश्चय किया कि यह काम गंधर्वों का ही है। कीचक के सभी आत्मीय बड़े दुखी हुए और विलाप करने लगे। पास में ही शैलेंद्री को खड़ी देखकर सब लोग बोले, इसी दुष्टा के कारण यह दशा हुई है, इसीलिए इसे भी कीचक के साथ चिता में जला डालो। इतना कहकर सब लोगों ने द्रौपदी को पकड़कर कीचक की लाश के साथ बांध दिया और शमशान की ओर ले चले। कीचक के आत्मियों की इस दुष्ट क्रिया को रोकने की विराट राज की भी सामर्थ्य नहीं थी। शैलेंद्री इस बात को जानती थी, अतः प्राणनाश के भय से
द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे मेरे गांधर्व पतियों, यह सूतपुत्र मुझे शमशान लिए जाते हैं, मेरी रक्षा करो। भीमसेन ने यह सब कुछ देखकर सुनकर अपना वेश बदल डाला और प्रधान द्वार से न जाकर एक गुप्त मार्ग से बाहर निकल गए और शमशान की ओर भागे। आगे जाने पर उन्होंने एक विशाल पेड़ उखाड़ लिया और कराल काल की तरह सूतपुत्रों को मारने लगे। अचानक ही इस आपत्ति के आ जाने से उन्होंने यह सब गंधर्वों की ही करतूत समझी और अपने प्राण लेकर नगर की ओर भागे। लेकिन भीम ने सबको मार दिया और द्रौपदी को बंधन मुक्त कर दिया और कहा कि प्रिय, तुम्हें कष्ट देने वाले की यही दशा होगी, तुम अब नगर को जाओ, मैं भी दूसरे मार्ग से महल में जाता हूँ। इन सब उत्पातों से विराट राजा भी बड़े भयभीत हुए और उन्हें भी यह निश्चय हो गया कि यह सब उत्पात सैरेंद्री के रक्षक गंधर्वों का ही है। राजा महारानी के पास गए और कहा, रानी, तुम्हारी सैरेंद्री अत्यंत रूपवती है और उसके रक्षक गंधर्व बड़े प्रतापी है। इसके यहाँ से तो नित्य प्रति ऐसे ही उत्पात होते रहेंगे, इसलिए तुम इससे यहाँ से जाने के लिए कह दो। इतने में ही द्रौपदी शमशान से वापिस आ गई। रानी के पास आई महारानी सुदेशना ने राजा की आज्ञा सुना दी और कहा, सैरेंद्री, तुम्हारे गंधर्वों के अत्याचार से सब लोग बड़े भयभीत थे, तुम कहीं अपना दूसरा आश्रय देख लो। द्रौपदी ने गिड़गिड़ाकर कहा, महारानी, मुझे अल्प समय के लिए राजा क्षमा करे, कुछ समय के पश्चात कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। इतना सुनकर रानी ने द्रौपदी को रहने की आज्ञा दे दी। इन सभी बातों को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि द्रौपदी को तनिक भी कष्ट पहुँचाए।